हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज लेकर आई हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक दैट इज़ वॉल्वॉक्स। इससे पहले हम लोगों ने दो एल्गी पढ़ी हैं, एक पढ़ा है हमने नोस्टॉक और दूसरा हमने पढ़ा है ऑसिलेटोरिया। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम जो है उसमें हम लोगों ने ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक। अब इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स। अब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी पता लग जाएगा, क्योंकि इसके सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस के दर्शन करा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस बताने का केवल ये रीज़न होता है ताकि जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें तो आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स फॉर्म्स डॉटर कॉलोनी। इसको पूछा गया 2019 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में। दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉटर कॉलोनी इन वॉल्वॉक्स। फिर है तीसरा क्वेश्चन, द ऊ स्पोर ऑफ वॉल्वॉक्स इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इस तरीके से ये मैंने 3 क्वेश्चन बताए। आगे मैं और क्वेश्चन बताती हूँ अभी आपको। देखिए, राइट द नेम ऑफ कॉलोनी ऑफ एल्गी इन विच शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल इज फिक्स्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिटेल में पूछा जाता है। प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन विच एल्गी। आंसर तो वॉल्वॉक्स होना ही है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोबियम। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। व्हाट इज सिनोबियम, गिव 2 एग्जाम्पल्स। और 10th क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तो इस तरीके से हमने लगभग 10 क्वेश्चन देखे और अब हम शुरू करेंगे आज का अपना ये टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की, लेकिन आज उससे पहले भी हम देखेंगे कि इसके कॉमन नेम को लेकर हम बात करेंगे। इसको हम कहते हैं रोलिंग एल्गी। क्यों कहते हैं रोलिंग एल्गी? इसीलिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं लुढ़कना शैवाल। लुढ़कना शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल, लुढ़कना शैवाल। अब होता क्या है कि इसका जो मूवमेंट होता है वो रोल करते हुए होता है, लुढ़कते हुए होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रोलिंग एल्गी। अब हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया में कि 1-1 मार्क्स में इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पूछ ली जाती है। तो नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया दोनों ही मेंबर बिलोंग कर रहे थे साइनोफाइटा को। ये साहब बिलोंग कर रहे हैं क्लोरोफाइटा को। क्लास है इसकी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस है वॉल्वॉक्स। तो एक तो हमने ये बात देखी, ये आप 1 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा जो इसमें बच्चों क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसमें आता है इसकी स्पीशीज़ को लेकर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से नोस्टॉक में हमने नोस्टॉक कम्यून और नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी याद करी थी, ऑसिलेटोरिया में हमने ऑसिलेटोरिया ब्रेविस याद करी थी, साथ ही साथ लाइमोसा याद करी थी। उसी तरीके से वॉल्वॉक्स में आप 2 नाम याद करेंगे, एक तो वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स ऑरियस और तीसरा है वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस। इन 3 में से कोई से भी 2 नाम जो आपको पसंद आए, जिनकी स्पेलिंग आपको लिखनी ईजी हो, वो आप याद कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये बच्चों कैसी एल्गी है? फ्रेश वाटर एल्गी है। फ्रेश वाटर एल्गी का मतलब क्या होता है? ऐसी एल्गी ऐसे पानी में मिलेगी जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है? फ्रेश वाटर एल्गी है। इससे पहले जो हमने नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया पढ़ी है वो भी क्या थी? फ्रेश वाटर एल्गी। तो अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि राइट नेम ऑफ 3 एल्गीज विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो आंसर हमारा क्या क्या हो जाएगा? नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और वॉल्वॉक्स। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो एल्गी है वो एक कॉलोनियल एल्गी है, यानी कॉलोनी बनाकर रहती है। और इसकी कॉलोनी को वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं सिनोबियम। अब सिनोबियम ये पूछ लिया जाता है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का क्या नाम है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिनोबियम। दूसरी बात, ये जो कॉलोनी होती है उसका शेप होता है या तो ओवल या फिर स्फेरिकल, और एक कॉलोनी में मिनिमम आपको 500 और मैक्सिमम आपको 60,000 सेल्स मिलेगी। यानी कॉलोनी किससे मिलके बनेगी? सेल से मिलके बनेगी। और सेल्स का नंबर कितना होगा? 500 से लेके 60,000 तक इसका नंबर होगा। आगे मूव करते हैं। जो कॉलोनी होगी, जो अब हम इसका सिनोबियम का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि जैसे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, कुछ इस तरह की सेल होती है। एक सेल, ये दूसरी सेल, फिर ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल,
और ये सेल्स क्या है, आपस में कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू कनेक्ट रहती है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। और ऐसे करते 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 पूरे ओवल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये सेल्स किससे जुड़ी होती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू जुड़ी रहती हैं। अब सेंटर में जो होता है, वो सेंटर में एक कैविटी मिलती है। उस कैविटी में या तो आपको वाटरी सब्सटेंस मिलेगा या फिर आपको जिलेटिनस यानी थोड़ा सा चिपचिपा सब्सटेंस मिलेगा। डिपेंड करता है कि स्पीशीज कौन सी है। अगर हम वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको वाटरी सब्सटेंस मिलेगा। अगर आप ऑरियस की बात करते हैं तो वहाँ आपको जिलेटिनस सब्सटेंस मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कोई भी जो कॉलोनी होगी वॉल्वॉक्स की, उसमें दो एंड्स होंगे। एक होगा एंटीरियर एंड, इसको मैं ए से लिख रही हूँ, एक होगा पोस्टीरियर एंड, इसको मैं पी से लिख रही हूँ। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंड एंटीरियर है और कौन सा एंड पोस्टीरियर है? तो बच्चों, जो पोस्टीरियर एंड होगा उसमें आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलेगी। कैसे पता लगेगा कि रिप्रोडक्टिव सेल है? जो बच्चों रिप्रोडक्टिव सेल होगी वो उस सेल में फ्लैजिला नहीं होगी। जो वेजिटेटिव सेल होगी, ये वेजिटेटिव सेल है, उस वेजिटेटिव सेल में हमेशा क्या मिलेगी आपको, फ्लैजिला मिलेगी। और जो रिप्रोडक्टिव सेल होगी वो साइज में बड़ी होगी और उसमें कोई फ्लैजिला आपको नहीं मिलेगी। तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में दो एंड हुए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो क्या कहलाती है, अब तक हमने क्या क्या कवर किया? हमने ये कवर किया, पहली चीज़ तो हमने कवर करी कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका कॉमन नेम है रोलिंग एल्गी। दूसरी चीज़ हमने देखी, इस पे किस पे क्वेश्चन आता है, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन पर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी कॉलोनी क्या कहलाती है, इसकी कॉलोनी कहलाती है सिनोबियम। अब ये पूछा जाए कि सिनोबियम क्या होता है, तो सिनोबियम हम उस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल डेफिनेट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, ध्यान देना। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि सिनोबियम क्या होता है, तो सिनोबियम इज दैट टाइप ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इन विच नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल्स आर डेफिनेट। यानी अगर कोई कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की, उसमें डिसाइड हो गया कि इसमें 500 सेल होनी है, तो उसमें फॉरएवर 500 सेल ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो फिर बढ़ के कुछ और हो जाएंगी, ये शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। ये बात थी सिनोबियम की। अब हम देखेंगे उस सिनोबियम में किससे मिलके बनी है, बहुत सारी सेल से। अब हम देखेंगे इसमें कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहली टर्म जो आती है वो हम बात करते हैं शेप की। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो शेप होती है, ये शेप बच्चों कहलाती है पायरिफॉर्म, यानी नाशपाती के जैसी। ऐसे सेल जिसमें कि ब्रॉड एंड कैसा होगा, ये पोस्टीरियर जो एंड है वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा। एंटीरियर एंड जो होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ध्यान देना बच्चों, अब से पहले हम जो नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया पढ़ा है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट थी। लेकिन चूंकि यहाँ यूकैरियोटिक कह दिया तो यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। ये मतलब होता है यूकैरियोटिक टाइप के सेल ऑर्गेनाइजेशन का। अब सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है सेल वॉल की। ये जो दिख रही है ना आपको येलो कलर की, ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल से अंदर की तरफ आपको मिलेगी एक थिन मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होगी सेमी परमिएबल टाइप की। यानी अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं तो ये जैसे ये बनी, ये क्या बनाया मैंने, ये पायरिफॉर्म शेप बनाई। इसमें ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सेल वॉल। और इससे अंदर की तरफ एक और थिन मेम्ब्रेन मिलेगी। उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कह देंगे, उस थिन मेम्ब्रेन को हम पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसका मतलब हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस सेल में क्या होगा, एक मासिव कप शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो इसमें यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के बेस पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहेंगे पायरेनॉइड। इस पायरेनॉइड का क्या विशेषता होती है कि सेंटर में तो होता है इसमें प्रोटीन कोर। क्या होता है, प्रोटीन कोर। और साइड में इसके क्या होती है, स्टार्च की प्लेट्स होती हैं। तो यहाँ पे फिर आपके लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
पायरिनोइड्स। तो आपका क्या आंसर होगा? पायरिनोइड वो स्ट्रक्चर है जिसमें जो कि क्लोरोप्लास्ट के बेस में मिलता है, वॉल्वॉक्स में और क्लेमाइडोमोनास में भी। इसमें सेंटर में प्रोटीन कोर होता है, चारों तरफ स्टार्च प्लेट्स होती है। तो पायरिनोइड का जो फंक्शन हुआ वो क्या हुआ? एक तो फूड को स्टोर करके रखना हुआ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और दूसरी बात क्या हुई, ये क्या एक सेंटर का काम करता है। किस चीज का सेंटर? फॉर CO2 फिक्सेशन, फॉर CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो दो फंक्शन हुए पायरिनोइड के। पहला फंक्शन तो क्या हुआ? फूड को स्टोर करके रखना, फूड स्टोरेज। और दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या करता है? सेंटर फॉर CO2 फिक्सेशन। फिर एक न्यूक्लियस मिलेगा आपको इसमें। जो कप शेप क्लोरोप्लास्ट है उसी के साइड वाली वॉल पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं आई स्पॉट। ये आई स्पॉट क्या करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है। किसको डायरेक्शन? इस सेल को, यानी ये जो सेल है इसको डायरेक्शन देने का काम करेगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये इसमें क्या होता है बेटा, एक न्यूरोमोटर एपरेटस होता है इस आई स्पॉट में। न्यूरोमोटर कह रही हूँ, यानी ये कुछ चीज को सेंस करेगा। किस चीज को सेंस करेगा? ये सेंस करेगा लाइट को। तो ये डिसाइड करेगी ये सेल कि इसको टुवर्ड्स द लाइट मूव करना है या अवे फ्रॉम द लाइट मूव करना है। इसके अलावा न्यूक्लियस इसमें आपको मिलेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेगी और आगे मिलेंगी दो फ्लैजिला। तो अगर अब मैं पूरे स्ट्रक्चर को सम अप करूं तो मैं क्या बात कह सकती हूं? मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेल है वो कैसी है? पायरिफॉर्म है। दूसरी बात, आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फिर आप अंदर चलेंगे तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। इसके बेस पर आपको मिलेगा पायरिनोइड जिसमें सेंटर में प्रोटीन कोर और चारों तरफ स्टार्च प्लेट्स होंगी। काम होगा इसका फूड को स्टोर करके रखना और एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 के ये फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे आई स्पॉट मिलेगा जो डायरेक्शन देने का काम करेगा, यानी फोटोटैक्सिस का काम ये करेगा। और इसके अलावा सेल में यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी और साथ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी और दो फ्लैजिला होगी। ये बात हमने करी इसके सेल स्ट्रक्चर की। अब हम आगे मूव करते हैं। खास तौर पे यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बेटा दिख रहा है आई स्पॉट का। आई स्पॉट में क्या होगा? एक तो होता है बेटा ये बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक होती है पिगमेंटेड प्लेट और बीच का जो रीजन होता है वो कहलाता है फोटो सेंसिटिव रीजन। ये न्यूरोमोटर एपरेटस है बेसिकली आई स्पॉट में मिलने वाला, जो डायरेक्शन देने का काम करता है वॉल्वॉक्स को कि भाई इसको टुवर्ड्स द लाइट जाना है या अवे फ्रॉम द लाइट इसको मूव करना है। आगे बात करते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन की। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अगर इसमें रिप्रोडक्शन स्प्रिंग में हो रहा है या समर में हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और अगर एंड ऑफ द समर सीजन का मतलब मान लो कि ऑन द ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन, तो उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कॉलोनी है, सिनोबियम है, तो उसमें ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड पर क्या होगी बेटा, कुछ सेल्स जो है वो साइज में बड़ी होंगी। किसके कंपैरिजन में? वेजिटेटिव सेल्स के कंपैरिजन में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखो, ये वाली सेल, ये सेल क्या कहलाती है? ये सेल को हम नाम देते हैं गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम। एक ही बात है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये गोनिडियम है? इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। दूसरी बात, इस सेल में गोनिडियम में फ्लैजिला एब्सेंट होगी। तीसरी बात, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा। चौथी बात, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा। चार चीजें मैंने आपको कही कि जो गोनिडियम है वो क्या होगी? लार्ज इन साइज, ठीक है। दूसरी बात, इसमें साइटोप्लाज्म कैसा हुआ? डेंस हुआ, साइटोप्लाज्म डेंस। तीसरी बात, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट। और चौथी बात, फ्लैजिला एब्सेंट। ये विशेषता होगी किसकी? गोनिडियम की, उस सेल की जिससे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा।
अब इस एक गोनिडियम में या जितनी भी गोनिडियम इस सिनोबियम में है, उसमें सबसे पहले एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। यहाँ पे देखो एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बन गई? 2 सेल। फिर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और हुआ तो कितनी सेल बन गई? 4, 1 2 3 4। ठीक, अब एक और होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो टोटल कितनी सेल बन गई? 8 सेल। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितनी सेल्स आ गई? 8 सेल्स। ध्यान देना डायग्राम बनाते समय 8 सेल गिन करके बनानी है। अगर 8 से 7 बनाई या 8 की जगह 9 बनाई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इस 8 सेल स्टेज को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो होता है प्लेकिया स्टेज। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? प्लेकिया स्टेज क्या होती है, कौन सी एल्गी में मिलती है? तो प्लेकिया स्टेज वॉल्वॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मिलने वाली वो स्टेज है जिसमें 8 सेल्स जो हैं वो एक कर्व्ड प्लेट के रूप में ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और ये 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के रिजल्टेंट बनती है। किस में हुए 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन? इस गोनिडियम में हुए। 8 सेल स्टेज तक आ गए, एक डिवीजन और हुआ तो कितनी बन गई? टोटल 16 सेल्स। अब ये 16 सेल्स जो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं उसमें उनका जो पॉइंटेड वाला एंड है, यानी अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूं इस तरीके से तो ये वाला एंड तो क्या है? पॉइंटेड, और ये क्या है? चौड़ा। तो शुरू में तो क्या होता है कि ये जो पॉइंटेड एंड है वो क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। आप देखो यहाँ पे ये जो पॉइंटेड एंड है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, चौड़ा वाला एंड है टुवर्ड्स द पेरीफेरी है। इसमें एक खाली जगह रहती है, एक पोर रहता है जिसको हम कहते हैं फियालोपोर। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये 16 सेल्स डिवाइड करेंगी, बन जाएंगी 32 सेल्स। इस 32 सेल स्टेज में क्या होगा कि जैसे कि हम सॉक्स उतारते हैं, कुछ बच्चे सॉक्स ऐसे उतारते हैं कि जब वो उतारते हैं तो जो सिलाई वाला पोर्शन है वो बाहर आ जाता है, तो ठीक इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन की प्रोसेस शुरू होगी 16 सेल स्टेज के बाद, 32 सेल स्टेज के बाद, और उसमें क्या होगा कि उसकी वजह से जो ये पॉइंटेड एंड था वो क्या था? अभी टुवर्ड्स द सेंटर था। ये सेंटर है, ये सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर था। अब इन्वर्जन की वजह से क्या होगा कि ये इस तरीके से उल्टी हो जाएंगी सेल, यानी कि जो पॉइंटेड एंड था वो कहाँ आ गया? टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और चौड़ा वाला पोर्शन है वो कहाँ आ गया? टुवर्ड्स द सेंटर। ये प्रोसेस कहलाएगी इन्वर्जन की प्रोसेस। अब क्या होगा? ये सेल्स वापस डिवाइड करेंगी, रीडिवाइड करेंगी और पूरी एक नई कॉलोनी बना लेंगी। अभी तक जितना बताया वो मैं बताती हूँ, एक बार रिपीट करती हूँ आपको। सबसे पहले क्या थी? गोनिडिया या पार्थेनोगोनिडिया पोस्टीरियर एंड पर थी। ये 10 टाइम्स लार्जर थी एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल और हाईली वैक्यूलेटेड थी। इसमें फ्लैजिला और आई स्पॉट प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद क्या था? उस गोनिडियम में 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए जिससे 8 सेल स्टेज आई जिसको प्लेकिया स्टेज कह रहे हैं। फिर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ जिसमें 16 सेल्स थी और ये 16 सेल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट स्फीयर फॉर्म कर रही थी, बस केवल इसमें एक छोटी सी ओपनिंग मौजूद थी जिसको हम क्या कह रहे थे? फियालोपोर कह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये इन्वर्जन की प्रोसेस हुई। इन्वर्जन की प्रोसेस में जो पॉइंटेड एंड था पहले कहाँ था? अंदर की तरफ, अब कहाँ पहुँच गया? बाहर की तरफ। अब क्या होगा बेटा? ये सेल्स डिवाइड करेंगी, रीडिवाइड करेंगी और इनका नंबर बढ़ता जाएगा। लास्ट में हर सेल अपने चारों तरफ क्या कर लेगी? सेल वॉल डिपॉजिट कर लेगी और आगे इसमें 2 फ्लैजिला डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो इस तरह से सारी ही सेल ऐसा करेंगी तो एक डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा विद इन द पेरेंट कॉलोनी। थोड़े टाइम बाद ये पेरेंट कॉलोनी जो है वो रप्चर होगी और ये सारी की सारी जो डॉटर कॉलोनी है वो बाहर आ जाएंगी। इस तरीके से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ध्यान क्या रखना है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तो क्या टर्म्स आपके आंसर में आने चाहिए? वो पहली बात गोनिडिया ऑब्लिक पार्थेनोगोनिडिया, दूसरी बात 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, तीसरी बात कि उससे 8 सेल स्टेज आई जिसको हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। कितनी सेल स्टेज है? 8 सेल। कैसी है? कर्व्ड प्लेट के रूप में मौजूद है। उसके बाद 16 सेल स्टेज आई। फिर क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ और फिर क्या हुआ? डॉटर कॉलोनी ने क्या डेवलप कर ली? हर सेल ने क्या डेवलप कर ली? अपने चारों तरफ सेल वॉल और आगे की तरफ फ्लैजिला डेवलप कर ली। और फिर जैसे ही पेरेंट कॉलोनी रप्चर होगी ये डॉटर कॉलोनी बाहर आ जाएगी और फिर क्या हो जाएगा? इस तरह से एक नई कॉलोनी बन जाएगी। तो ये होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
आज के लिए इतना बहुत है, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। आज के वीडियो में कहीं पे भी कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखिएगा। कहीं कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।